शुक्र है पुप्पो की तबीयत अब कुछ बेहतर है, वरना जब उनकी कॉल आई थी तो मैं तो परेशान ही हो गया था। वो मुझे मिस कर रही थी ना, इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, पुप्पो ने कोई जिक्र किया कि फहमीदा पुप्पो से उनकी कोई बात हुई थी? वो तो हातिम के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। उनकी तो ख्वाहिश थी शुरू से ही कि किसी बड़े घर की लड़की को ही अपने घर की बहू बनाए, और सोमिया ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। पुप्पो जो मर्जी चाहें, हातिम के साथ बहुत ज्यादती कर रही हूँ। आप सबको छोड़ें, सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचें। अम्मी तो कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके रुखसत कर दें। लोग ना जाने कितनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या मतलब, कैसी बात? फहमीदा खाला और हातिम ने पूरे खानदान में मिर्च मसाला लगा के बातें कही हैं। अब हमारे खानदान के बारे में कोई कुछ कहेगा ना तो मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब कि हातिम ने सोमिया के किरदार पे उंगली उठाई और शादी से भी इनकार कर दिया, और तो और जिससे निकाह हुआ था वो भी निकाह करके भाग गया। ऐसी बातें करने वालों की कोई जबान क्यों नहीं पकड़ता? हाँ तो ठीक है, तो कह रहे हैं नुमान, कौन सा कोई गलत बात कह रहा है। आप अदन से बात करें, उससे कहें कि जल्द से जल्द उसे रुखसत करके ले जाए ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। आंटी आप सोमिया को समझाएं कि परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह मॉम को लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह। तो बेटा ठीक है, अगर आपकी मजबूरी इतनी शदीद है तो हम इंतज़ार करने को तैयार हैं। थैंक यू आंटी, मुझे इजाज़त है अब। जीते रहो। बेटा अदन को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। अल्लाह। अल्लाह। अच्छा मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये इसे आप अपनी मुंह दिखाई समझ लो। मुंह दिखाई मैं तब लूंगी जब अपनी ससुराल की छत के नीचे होंगी। तब तो मैं अपना आप आपको सौंप दूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ये अंगूठी। वालेकुम अस्सलाम। आप जा रहे हैं? तुम लोग आ गए? आप अकेले ही आए, मामा को साथ नहीं लेकर आए? इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिएगा आदम साहब, जब अगली बार आए तो अपनी मामा को साथ लेकर आइएगा, वरना आइएगा ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहने की जरूरत थी ये बताओ। बगैर तू की तरह उसे इजाजत नहीं दे सकता कि मेरी बहन से आके मिले मेरे पीठ पीछे। ये भी बता दीजिए, मौका देख के बुलाया था या खुद आया था वो? किस तरह की बातें कर रहे हो? निकाह में है ये उसकी, जब उसका दिल चाहे वो आ सकता है मिलने आ सकता है, तो फिर आखिर रुखसत के साथ रुखसत करके क्यों नहीं लेके जाता उसको? मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहा है वो? अरे ये तो डायमंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी जो उसने ब्रेसलेट दिया था कितना अच्छा था ना। इस उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, दिखाओ। अब भी ठीक है राहिला। सोमिया जी? इससे पहले भी कोई गिफ्ट दिया उसने? सिर्फ एक दफ़ा अम्मी, वो भी राहिला के हाथ दे दिया था। मैंने ऑफिस जाके वापस भी किया था। अदन जानता भी था कि बहन और बहनोई मिलने आए हैं, चले जाएंगे। अक्सम ने हमारे साथ खाना खाना था,
खुद उन्हें खाने पर बुलाकर और चला गया। कम से कम फोन ही ऑन रख लेता। कितना बुरा लग रहा होगा दोनों को। अच्छा खाला, आप टेंशन मत लें, मैं और अदन जाकर मिल आएंगे। बेटा मिल भी आओ तो ये नदामत नहीं धुलेगी कि अदन ने उन्हें खाने पर बुलाया और खुद चला गया। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप बहुत लेट नहीं हो गए? ऊपर से फ़ोन भी ऑफ किया हुआ था आपने। फ़ोन मैंने अभी ऑन किया है। मैंने बख्शम को कॉल किया तो उसने बताया कि वो लोग बस थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले। मैं तो खुद चाह रही थी कि वो लोग थोड़ा लेट जाएं, लेकिन उनके घर पे कोई मेहमान आ गए थे, इस वजह से मैंने डिनर जल्दी सर्व करा दिया। कोई बात नहीं, हम कल वहाँ चले जाएंगे। खाला ने आपकी बात को बहुत माइंड किया है, आप जाएं जाके उन्हें सॉरी कहें, और प्लीज़ अगर वो कुछ कहें तो बहस मत कीजिएगा, खामोशी से सुन लीजिएगा। मैं कहती थी ना आपसे कि रुखसत कर दें, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कहाँ से रुखसत कर दूं? खुद जाके छोड़कर आ जाऊं उसे। अब मैंने ये भी नहीं कहा। इससे पहले भी वो कोई गिफ्ट देता रहा है उसको। मैंने तो एक ही बार देखा है, लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुमानी ने कहा तो है कि वो उसके निकाह में है, और अगर तोहफा दे भी दिया ना मां, तो कौन सी कयामत आ गई। मुझे पूरा यकीन है अब तक तो तुम दोनों ने अंदाजे लगा लिए होंगे कि न जाने कितने कीमती तोहफे अदन ने दिए होंगे सोमिया को। ऐसी कोई बात नहीं। और राहीला, तुमने नुमान को नहीं बताया कि जब अदन सोमिया के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया था तो उसने वापस की थी, और तुमने उसे मजबूर किया था कि वो ब्रेसलेट ले। मैं क्या करती? अरे बल्कि उसने मजबूर किया था। ब्रेसलेट छोड़ के चला गया, मैंने कहा कि तुम रख लो, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप उस बेचारी को क्यों सुना रही हैं? सोमिया आके हमें भी तो बता सकती थी ना। आपको बताती, मुझे बताती थी, हम जाके मुंह पे मार के आते उसके वो तोहफा। वो वापस गई थी, और अगर तुम्हारी गैरत को तस्कीन सिर्फ इस बात से मिल सकती है कि तुम अदन के मुंह पे कुछ मारो, तो बेटा अपनी माँ की सांसें खींचकर उसके मुंह पे मारो, क्योंकि अल्लाह के करम के बाद अगर तुम्हारी माँ का दिल धड़क रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अदन के एहसान की वजह से। तौबा तौबा तौबा, मुमानी पर भी अदन का जादू चल गया। आपने देखा नहीं कितना बड़ा ताना मार के आपको गई है कि आपने कुछ नहीं किया, जो किया अदन ने किया। ठीक ही तो कह रही। काश मुझे पता लग जाता उस वक्त अदन कैसे होगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा केयरलेस हो गए। मुझे था मैं खाने तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं थी। आई एम सॉरी। मैंने अक्सम और नाजिया को कॉल करके सॉरी बोल दिया। सॉरी सिर्फ तब मायने रखता है जब कोई गलती नादानी से की जाए, लेकिन जानबूझकर की गई गलती के लिए सॉरी कहना कोई वैल्यू नहीं रखता। आपने जितना डांटना है आप डांटिए, क्योंकि शीरी ने कहा है कि आप जो कुछ भी कहें गुस्से में मैं आगे से एक लफ्ज़ ना बोलूं। तो कम से कम कुछ उसी का एहसास कर ले, जो सारा दिन इस उम्मीद पर फोन देखती रही कि शायद तुमसे राब्ता हो जाए। लेकिन आपकी तरह नाराज नहीं है वो मुझसे। हाँ, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा करती, और वो ये समझती है कि तुम शायद किसी इमरजेंसी की वजह से गए थे। कहाँ गए थे? बताकर तो गया था आपको मैं। जहां तुम बताकर गए थे वो झूठ था अदन। मैं तुम्हारी माँ हूं और अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम अपने बहन और बहनोई को
किस इमरजेंसी की वजह से नजरअंदाज कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कम से कम अब तो उससे मिलना छोड़ दो। आप चाहती थी कि मैं शीरी से शादी कर लूं, अब हो गई शादी, अब क्या जान लेंगी मेरी आप? मैं तुम्हारी जान लूंगी? शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात अपनी माँ से कहते हुए? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सोमिया से मिलना छोड़ दो अब तुम। एक ही बात है मामी, सोमिया जाए या आपके बेटे की जान। एक इजाजत लेनी थी तुमसे। ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा करती हैं मुझे? जाहिर है अब हुक्म तो दे नहीं ना सकती तुम्हें। तो कई बार साबित कर चुके हो कि लोगों की ख्वाहिशें मेरे हुक्म से ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। अब मेरे लिए किसी की ख्वाहिश अहम नहीं है अम्मी। जिसकी ख्वाहिश मेरे लिए अहम थी उसने तो खुद अपनी ख्वाहिशों का गला दबा दिया हमेशा के लिए। हैरत है वैसे, अभी भी तुम उसे मजलूम समझ रहे हो। तो आपका क्या ख्याल है कि इस सारे सोमिया वाले मामले में सबसे ज्यादा मजलूम कौन है? मैं? जाहिर है बाकी सब लोग तो अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। नहीं अम्मी, मुझसे ज्यादा मजलूम सोमिया है। जिस लड़की ने तुम पे इतना जुल्म किया तुम उसे मजलूम समझ रहे हो, बहुत हैरत की बात है। अरे अम्मी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसने खुद पर कितना जुल्म किया है। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। अम्मी, मोहब्बत में कोई भी इतना जबर नहीं सहता जितना उसने मेरी मोहब्बत में सहा है। होश में हो तुम हातिम? तुमने खुद मुझे बताया था कि उसने तुम्हारे सामने चीख चीख कर एतराफ किया था कि वो अदन से मोहब्बत करती है और जो कुछ भी हुआ है उसके ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। और अब तुम कह रहे हो कि सोमिया ने बड़ा जबर सहा है तुम्हारी मोहब्बत में। पहले मैं यही समझता रहा कि वो मुझसे सच कह रही थी अम्मी। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी बेवफाई का यकीन इसलिए दिला रही थी कि वो मेरे गले से अपनी मोहब्बत का तौक उतारना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, इसलिए वो हर इल्जाम, हर बहतान मान गई। अच्छा, अब इन बातों का कोई मकसद है? अम्मी, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने और मैंने कितना बड़ा जुर्म किया। भाई मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया और तुम्हें भी पता नहीं अचानक क्या हो गया, किसकी बातों में आ गए हो। अम्मी, जब एक बेगुनाह इंसान को कटहरे में खड़ा करके वो गुनाह साबित कर दिया जाए ना जो उसने किया ही ना हो, और फिर उसके बाद उसे सजाए मौत सुना दी जाए, मुकदमा तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो जो बेगुनाह इंसान है ना वो ऐसी बदवाएं देता है जो उम्र भर आपको चैन नहीं लेने देती। अम्मी, बस मुझे ये लगता है कि आप और मैं जो है ना सोमिया की बदवाओं से नहीं बच पाए। मेरा अल्लाह जानता है भाई कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया किसी पर। मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मसलन अदन के मोबाइल में सोमिया की तस्वीरें। और आप जरा मुझे ये बताएं कि आपने सोमिया के फोन में कभी अदन की तस्वीरें देखी हैं? वीडियो को भी झुटला सकते हो क्या तुम? आपने वीडियो बनाने वाले को बड़ी दाद दी होगी ना अम्मी, जिसने एक ही जगह पे दोनों को इकट्ठा किया और आपको सबूत भेज दिया। तुम बिला वजह राहिला पे शक कर रहे हो। अगर उस वक्त हम लोग वहां ना पहुंचते तो वो सोमिया को ले जा चुका होता। अम्मी, मुझे जरा एक बात तो बताएं, आप नजूमी हैं, इल्मे गैब जानती हैं क्या? मतलब आपको कैसे पता कि वो उसे उस दिन ले जाने के लिए आया था? राहिला ने बताया था ना आपको। और अगर ऐसा है तो काश आप उससे ये पूछ लेती कि अगर सोमी उसके साथ जाना चाहती थी तो वो उस दिन उसके घर में क्या करने आया था। काश मैं आपकी हर बात पर यकीन ही ना करता।
अच्छा, और वो जो नोमान की गैर मौजूदगी में मुलाकात करने के लिए घर पहुंच जाता था, उसकी कोई दलील है तुम्हारे पास? अगर उसके दिल में चोर होता ना तो वो कभी भी अदन को अपने घर ना बुलाती। और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सारी साजिशें उसके गिर्द राहीला ही बुन सकती है, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी खैर खा समझते हैं। बस कर दो अब सोमिया की गर्दान, आगे बढ़ जाओ जैसे वो बढ़ गई है। वो आगे नहीं बढ़ी अम्मी, हकीकत तो ये है कि हमने उसे धक्का दिया है। उसके पास जीने की हर नेमत में असर है, लेकिन लोगों की नफरतें, रवैये उसे जीने नहीं देंगे। खैर छोड़े इन सारी बातों को, बताएं आप क्या कहना चाह रही थी? वो तुम्हें कहीं लेकर जाना था। कहाँ? सुम्बल के घर। कौन सुम्बल? मेरी एक जानने वाली है, उसने बताया है मुझे सुम्बल के बारे में। अब मेरी बात हो गई है सुम्बल की फैमिली से, बड़े ही अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तुम अगर कल जल्दी घर आ जाओ ना तो मैं उनसे भी वक्त ले लूं। वक्त ले लूं? अम्मी ये कोई डॉक्टर है जिनसे आपने मेरा इलाज करवाना है कि वक्त ले लें? डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जख्मों का मरहम जरूर है। बहुत अच्छी लड़की है, अपने माँ बाप की इकलौती है, बड़े खुशहाल लोग हैं। तुम मिल लो, देख लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो बेशक इनकार कर देना। हाँ तो फिर आप किसी और की तलाश में चल पड़ेंगे। देखिए अम्मी, जो जख्म आपने राहीला की बातों में आकर मुझे दे दिए हैं ना, उसका मरहम कुछ भी नहीं हो सकता। वक्त खुद सबसे बड़ा मरहम होता है हातिम, तुम आगे बढ़ने का सोचो तो सही। अम्मी प्लीज आप मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि सोमी की जगह मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। सोमिया ने अपनी जगह खुद छोड़ी है, अब क्या सारी जिंदगी उसका रोग दिल को लगा के बैठे रहोगे? जिंदगी बची ही कहाँ है? जिंदगी जीने का एहसास तो सिर्फ सोमी के साथ था। अब तो बस शब रोज की गिनती पूरी कर। अदन, आपको ब्रेसलेट बहुत पसंद है। क्या मतलब? तुमने कभी मुझे पहने देखा है ब्रेसलेट? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर? कुछ नहीं। अदन, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अदन, आपको पता है, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उसके दिल पर अपने नाम का ताला लगा दिया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने दिल पे हमेशा के लिए उसके नाम का ताला लगा दिया। तुम इतनी गहरी बातें कैसे कर लेती है? आप मुझे बता क्यों नहीं देते जो मैं नहीं जानती? जानने की ख्वाहिश कभी कभार बहुत दुख देती है शीरी। लाइल्मी भी तो दिल में बेशुमार वसवसे पैदा करती है। कुछ समझ ही नहीं आता कि इंसान क्या समझे क्या ना समझे। हम दोनों साथ हैं शीरी, क्या ये काफी नहीं? मजीद जानोगी तो मैं तुम्हें खुद से बहुत दूर दिखाई दूंगा। आप मुझसे अपनी परेशानियां छुपाएंगे तो भी तो मुझे बहुत दूर दिखाई देंगे। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अदन, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे बता दे। दिल जितना बड़ा होता है ना शीरी,
टूटने पर उसके टुकड़े भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है अगर मुझे बताने से मेरा दिल टूट सकता है, तो मुझे ना बताने से किसी और का दिल भी टूट सकता है। तुम्हारे अंदाजे इतने सही कैसे हैं? क्योंकि आपकी दराज में जो ब्रेसलेट है वो आप तो नहीं पहनते होंगे। दिल जितना बड़ा होता है ना शीरीन, टूटने पर उसके टुकड़े भी उतने ही ज्यादा होते हैं। शीरीन, बेटा यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। अदन कहाँ है? रूम में। अदन ने कुछ कहा है? नहीं खाला, जिस दिन भी कहेंगे ना उस दिन सीधा मैं आपके रूम में आके आपको शिकायत लगाऊंगी। अच्छा, प्रॉमिस। मैं अदन से कहूंगी कि वो तुम्हें कल साबिर भाई की तरफ ले जाएगा। अब तुम बेटा वहां अक्सर जाया करो, साबिर भाई बहुत अकेले हो गए। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। खुश रहो। नाजिया और अक्सम पहुंच गए? जी, नाजिया की कॉल आई थी मुझे भी। बेटा साबिर भाई बहुत अकेले हो गए उन दोनों के जाने के बाद। शीरीन को ले जाया करो, कभी कभी अच्छा लगेगा उन्हें। जी। अरे ये क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत है ब्रेसलेट। शीरीन के लिए लिया है? नहीं, मुझे सोमिया के हवाले से आपसे बात करनी है। सोमिया के बारे में बात करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। क्यों? अगर शीरीन की मेरी जिंदगी में होने की गुंजाइश निकल सकती है ना, तो सोमिया के बारे में फैसला करने की गुंजाइश आपको निकालनी होगी। अभी शीरीन के पास से ही आ रही हूँ, काफी परेशान लग रही है मुझे। खुदा करे कि ये मेरा वहम हो, लेकिन याद रखना तुम उसके सुख के जामिन बने हो। अगर शीरीन को कोई दुख पहुंचाना तो वो दिन हमारे सुख का आखिरी दिन होगा। बोलो। सोमिया, एक बार मेरी बात सुन लो यार। सब कुछ तो सुन चुकी हूँ, मजीद कुछ सुनने की ख्वाहिश है नहीं मुझ में आप। सोमिया, तुम्हारा चार्जर। सोमिया, एक बार मेरी बात सुन लो यार।
देखो मैं अपनी गलतियों का अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बार मुझे अपनी गलती का एतराफ तो करने दो। शायद मेरे ज़मीर का कुछ बोझ हल्का हो जाए। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें सारी उम्र तड़पना पड़ेगा। और जिस तरह तुमने सोमिया को सबके सामने रुस्वा किया है ना, उसकी सजा यही है कि तुम जिंदगी भर तड़पो। सोमिया, लो, अभी के अभी इसका नंबर ब्लॉक करो। कोई जरूरत नहीं इससे बात करने की। लो। मैं कुछ सोच रही थी कि हातिम ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसमें वो अकेले का कसूरवार तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे सबके सामने नीचा दिखाने में, सबके सामने मेरा तमाशा बनाने में तुम सरे फहरिस्त थी। मैंने भाई से कह दिया पहले की तरह कई महीनों बाद चक्कर नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी चक्कर लगाना है। उसे अपना बिजनेस भी तो देखना है। वो तो ठीक है, नाजिया को भेज दिया करें। हाँ ये हो सकता है। दरअसल शीरीन को लग रहा है कि आप बहुत अकेले रह गए हैं। अरे दिल का टुकड़ा है ना। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अक्सम से भी वादा किया है कि मैं जल्द आऊंगा उसकी तरफ, बल्कि मैं यहाँ से जाता रहूंगा, वो भी यहाँ आते रहेंगे। और कभी कभी मैं आपको विजिट करने आ जाया करूंगी। ये अब अदन पे डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो खुश होंगे कि इनकी मुझसे जान छूट गई। चेरी, मेरे बेटे को तंग नहीं करना भाई। तुम अपने घर में खुश हो तो मैं यहाँ खुश। नहीं नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था। अदन तो मुझे अपनी नजरों से ओझल भी नहीं होने देते। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए अभी आया। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। भाई ये एक छोटा सा गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट अंकल? इनफैक्ट शीरीन को वो नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा एक ट्रिप अरेंज करा दूं तुम दोनों का। अक्सर लोग होते तो वो भी जाते तुम्हारे साथ। हाँ थैंक यू। बस ऐसा करो कि तुम लोग, हाँ सारी रिजर्वेशन हो गई हैं, हर चीज तैयार है, तुम लोग पैकिंग करो और कल निकल जाओ। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, तुम्हारी मसरूफियत को, तुम्हारे बिजनेस को देख के ये ट्रिप अरेंज किया है मैंने, और आई नो वेरी वेल कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में अस्मा बहुत अच्छा बिजनेस रन कर लेती है। किधर भाई? हाँ, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? घर पे ऐसे ही वॉक पे निकल आया था। निकल आए थे? इतनी दूर? चलते चलते अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं इतनी दूर आ गया। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। आतिफ, क्या हो गया यार? स्ट्रॉन्ग बन यार। यार नुमान, बहुत बुरा इंसान हूं मैं, बहुत बुरा हूं यार। ऐसे नहीं बोल यार, जो कुछ हुआ उसमें तेरा क्या कसूर था? ये हिमाकतें भुलाई नहीं जा सकती यार। इसे मत बोल प्लीज।
जो कुछ हुआ मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। तेरे सामने शर्मिंदा हूँ, पुप्पो से शर्मिंदा हूँ, ताकि अपने आप से शर्मिंदा। नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं हुआ। क्या बताऊं तुझे यार, बहुत ही अपने का भार चल गया है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। सोमिया ने जो तेरे साथ किया, मैं चाह के भी उसका अजाला नहीं कर सकता। शायद हमारे नसीब में यही था। मत बोल यार ऐसे, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। वो को बताया तूने? नहीं, पागल है तू भी यार, बेचारी परेशान हो रही होगी। हेलो। हाँ हेलो पुप्पो, वो हातिम मेरे साथ ही, आप परेशान मत होइएगा, मैं थोड़ी देर में उसे घर ड्रॉप कर दूंगा। छोड़ दिया मैंने परेशान होना, पता नहीं कहाँ निकल जाता है, भूल ही जाता है कि मेरे साथ भी इसका कोई रिश्ता है। जी पुप्पो, बस आप परेशान नहीं हो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। चला बैठ गाड़ी में। आते हम, चला यार। कुछ खाया तूने? आते मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ खाया तूने? हाँ आजा, चला। हाँ आजा, आजा बैठ। इसे समझाओ बेटा, औलाद की आंखों में आंसू देखकर माँ तड़प उठती है। परेशान नहीं हो पप्पू, समझ जाएगा, और अगर नहीं समझेगा तो उसको समझाने वाली ले आएंगे। नहीं आता ना उस तरफ भी। कितनी बार मैंने इसे समझाया है कि जिसका रोग पाल के बैठा हुआ है, जब वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी बढ़ जाओ, लेकिन नहीं समझ में आता इसकी। देखा? आप परेशान नहीं हो पप्पू, मान जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मान जाएगा, हम सब मिलके मनाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। खाला कह रही थी कि पैकिंग के वक्त ना वहाँ के मौसम का बहुत ख्याल रखना होगा, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। तुमने मॉम को बता भी दिया है? जी, वो तो इतनी खुश हो रही थी, कह रही थी कि उनका भी प्लान था हमें नॉर्दर्न एरियाज भेजने का, लेकिन उनसे पहले बाबा ने हमें टिकट्स गिफ्ट कर दिए। तुम बहुत खुश लग रही हो। जी, मैं अपनी सारी फेवरेट जगहों पर आपके साथ जा रही हूँ, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? अगर मैं ना जाना चाहूँ? मैं नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते हैं। थैंक्स। मम्मी, कब तक नाराजगी रखेंगे आप पप्पू के साथ? फहमीदा की बात कर रहे हो? जाहिर सी बात है, और किसको नाराज किया हुआ हमने, और किसकी बात करूंगा? हमने नाराज किया है, उन्होंने खुद तमाम ताल्लुक तोड़े हैं हमसे। ये खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। नुमान, जब नए रिश्ते जुड़ रहे होते हैं ना, तो पुराने रिश्तों को अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं पप्पू के घर गया था आज। क्या?
क्यों? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां। क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, कोई एहसास भी है बेचारे माँ बेटे किस दुख से गुजर रहे हैं। बस कर दे नुमान, अब हातिम के बारे में बोलते हैं ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर वो इस घर का दामाद नहीं बना है तो इस घर का बेटा तो है ना। और इस घर की बेटी, उसको भूल गए हो तुम? हाँ, जिसके दामन को उसने दागदार किया, तुम्हारी सगी बहन, उसके बारे में तुम्हें कोई एहसास नहीं हो रहा? क्या एहसास नहीं है? उसकी ख्वाहिश पे उसका निकाह पड़ा तो दिया है, और क्या चाहती हैं आप? मत करें इतनी नफरत मुझसे, क्योंकि जिस दिन आपको एहसास होगा ना कि आपने मेरे साथ किया है, उस दिन आपको सिर्फ तकलीफ होगी और आप कुछ कर नहीं सकेंगे। आपको सिर्फ पछतावा होगा। फुप्पो और हातिम के लिए बहुत मोहब्बत जाग रही है ना आपके दिल में, तो खोल दें दरवाजे, लेकिन मेरे जाने का इंतजार कर लें। सोमिया बिल्कुल ठीक कह रही है नुमान। जब तक सोमिया की रुखसती नहीं हो जाती, हातिम का यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हातिम का फोन आया था? नहीं। वाह, मुझे तो लगता है वो अपनी फैमिली को बताना ही नहीं चाहता। थोड़ा वक्त दे दो उसे। थोड़ा सा वक्त दे दूं? और कितना वक्त दूं? निकाह को इतना टाइम गुजर गया है, कुछ अंदाजा भी है आपको? निकाह के बारे में कुछ भूल रहे हो तुम। तुमने उसे मजबूर किया था निकाह पे। उस वक्त अगर ना कर देता, तुम्हारी क्या इज्जत रहती? हाँ, अगर वो तुम्हारी बात की लाज रख सकता है तो तुम उसे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते?